ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, मां पार्वती का पूजन किया जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। वहीं भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और यह दिन भी भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कृष्ण, गौ माता और उनके बछड़े को समर्पित होता है। दोस्तों, इस बार कजरी तीज और बहुला चतुर्थी का पर्व 25 अगस्त दिन बुधवार को एक साथ ही मनाए जाएंगे और बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। इसलिए इस बार कजरी तीज और बहुला चतुर्थी का पर्व और भी ज्यादा खास हो गया है। भगवान श्री गणेश के साथ ही कजरी तीज और बहुला चतुर्थी दोनों ही दिन गौ माता की सेवा और पूजा करने का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा दुर्लभ संयोग कई वर्षों बाद आया है। इस कजरी तीज और बहुला चतुर्थी के पर्व पर आप गौ माता की सेवा और पूजा अवश्य ही करें। मान्यताओं के अनुसार बहुला चतुर्थी का व्रत करने से संतान के ऊपर आने वाले कष्ट शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश व्यक्ति के जीवन के सभी दुख और संकटों को दूर करते हैं। इसे संतान की रक्षा का व्रत कहा जाता है। यह व्रत चंद्रमा के उदय होने तक रखा जाता है। संध्या काल के समय भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कृष्ण, गौ माता और उनके बछड़े का पूजन किया जाता है। उसके पश्चात चंद्रदेव का पूजन कर व्रत खोला जाता है। इस व्रत में गौ तथा सिंह की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करने का विधान है। यह दिन विशेष रूप से गौ माता को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन गौ माता की सेवा पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन गौ माता की सेवा और पूजा करने से शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है, पुत्र धन सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस दिन गौ माता की सेवा पूजा करने के साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गौ माता के दूध से बने हुए कोई भी खाद्य सामग्री नहीं लेनी चाहिए। आज के दिन गौ माता का सारा दूध उनके बछड़े को पिलाना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप बहुला चतुर्थी के शाम को गौ माता को खिला देते हैं तो इससे आपको भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की असीम कृपा प्राप्त होगी। जीवन में चले आ रहे बड़े से बड़े कष्ट, संकटों से छुटकारा मिल जाएगा। धन धान्य में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही मनचाहा वरदान भी प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और गौ माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिखें। बहुला चतुर्थी के दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन काले रंग के वस्त्र ना पहने। बहुला चतुर्थी का पूजन संध्या काल के समय यानी कि गौधूली बेला में किया जाता है। पूजन करने के लिए गौ माता और सिंह की मिट्टी की मूर्ति बनाकर मंदिर में भगवान गणेश और भगवान श्री कृष्ण के साथ स्थापित की जाती है। लेकिन अगर आप मिट्टी की मूर्ति नहीं बना सकते तो जो मिट्टी की प्रतिमा आती हैं आप उन्हें भी मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, या आप तस्वीर भी रख सकते हैं, या भगवान श्री कृष्ण के साथ तस्वीर में गौ माता हो तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के लिए सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को हल्दी कुमकुम से तिलक कर गौ माता और उनके बछड़े को भी हल्दी कुमकुम से तिलक करें। भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अब आप एक कटोरी में थोड़ा सा घी लें और एक कटोरी में काले भीगे हुए चने लें। अगर आप चने पहले नहीं भिगो पाए हैं तो आप कटोरी में थोड़ी सी चने की दाल लें। चने की दाल को अच्छी तरह से पानी से धोकर आप साफ कर लें। अब इस चने की दाल और घी का आप भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कृष्ण, गौ माता और उनके बछड़े को भोग लगाएं। इसके साथ ही आप किसी मिष्ठान का भोग अवश्य ही लगाएं।
मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर या मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। और आपने आज जो अपने घर में पकवान बनाए हैं, पूड़े पुए इत्यादि, इनका भी आप भगवान जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कृष्ण और गौ माता से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान श्री गणेश के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। अगर हो सके तो आप 108 बार जाप भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अगर मंत्र का जाप ना कर सके तो आप 40 का भी पाठ कर सकते हैं। अब आप गौ माता को प्रणाम करें और इस तरह प्रार्थना करें, जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ माता को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करती हूँ। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात अब आप भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है गोकुल नाथाय नमः। गोकुल नाथाय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 21 बार जाप अवश्य ही करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कृष्ण, गौ माता और उनके बछड़े को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है वह भगवान जी के समक्ष रखें और अपनी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें, मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। महिलाएं अपने संतान के जीवन के कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात अब आप एक बड़ी थाल लें और उस थाल में आपने भगवान जी को जो घी और भीगे हुए चने का भोग लगाया है, इन्हें आप प्लेट में रख लें। और जो अगर मिष्ठान या पकवान का भी आपने भोग लगाया है, उसमें से आधा पकवान और आधा मिष्ठान भी आप इस प्लेट में रख दें। और इस प्लेट में आप थोड़े से साबुत चावल और हल्दी कुमकुम भी रखें। अगर पुष्प है तो पुष्प भी रखें। अब आप गौ माता के पास जाएं। अगर आप गौ माता के तिलक कर सकते हैं तो उनके मस्तक पर हल्दी कुमकुम से तिलक करें और अक्षत और पुष्प छिड़कें। अगर तिलक नहीं कर सकते तो आप हल्दी कुमकुम अक्षत पुष्प गौ माता के ऊपर छिड़कें और गौ माता को प्रणाम करें और थोड़ी हल्दी कुमकुम और पुष्प गौ माता के बछड़े के ऊपर भी जरूर छिड़कें। अगर तिलक कर सकते हैं बछड़े को तो आप तिलक करें। इस तरह तिलक करने के पश्चात पुष्प और अक्षत गौ माता और उनके बछड़े को अर्पित करने के पश्चात अब आप गौ माता और उनके बछड़े को प्रणाम करें और फिर भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कृष्ण, समस्त देवी देवता को प्रणाम करें और थोड़ा सा घी और काले चने आप गौ माता के बछड़े को खिलाएं। फिर आप गौ माता को भी घी और काले चने खिलाएं। घी खिलाने के लिए आप एक रोटी या पूड़ी ले लें और उसके ऊपर घी रखकर आप गौ माता और उनके बछड़े को खिलाएं। और जो भी मिष्ठान है, जो भी आपने पकवान बनाए हैं, उन्हें भी गौ माता और उनके बछड़े को खिलाएं। फिर गौ माता के चरणों की रज, यानी कि गौ माता ने जहाँ अपने चरण रखे हुए हैं उस जगह की आप मिट्टी लेकर उससे अपने माथे पर तिलक अवश्य करें। पद्म पुराण के अनुसार गौ माता के चरणों की रज मस्तक पर धारण करने से समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अब आप गौ माता और उनके बछड़े को प्रणाम करें और जीवन में चले आ रहे कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। संतान के सुखी जीवन की प्रार्थना करें और आपकी जो भी मनोकामना है वह गौ माता के समक्ष कहें और गौ माता से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, आज के दिन इस तरह गौ माता की सेवा पूजा करने से, गौ माता को यह चीज खिलाने से भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण के साथ ही समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। महाभारत में गौ माता को सर्वदेवमय कहा गया है, अर्थात जिसमें सभी देवों का वास है। गौ माता के सींगों के मध्य में ब्रह्मा, ललाट पर भगवान शिव, कानों में देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, ग्रीवा में माँ पार्वती, उदर में साध्य देवता, पीठ में नक्षत्र गण, थनों में 4 समुद्र और गोबर में माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसीलिए गाय को माता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को वरदान देते हुए कहा था कि बहुला चतुर्थी पर आपका और आपके बछड़े का पूजन किया जाएगा। इस दिन जो भी आपका व्रत, पूजन और आपकी सेवा करेगा
उसके जीवन के सभी कष्टों को मैं दूर कर दूंगा। उसे धन वैभव की प्राप्ति होगी और मनचाहा वरदान प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों, बहुला चतुर्थी के पावन पर्व पर भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कृष्ण के साथ ही गौ माता और उनके बछड़े का पूजन अवश्य ही करें और यह चीज आप गौ माता को अवश्य ही खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं, धन का लाभ होता है, घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है, संतान के जीवन में चले आ रहे कष्ट भी दूर होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय गौ माता।